Hello dear students, again as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar. In this video we are going to study the first lesson of 8th class social science हमारे अतीत बुक our pasts. 8th क्लास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. 6 to 8 टोटल सिलेबस चेंज हो गया है. अब जो सिलेबस है वो सीबीएसई में जो सिलेबस चलता था वही सिलेबस अब आरबीएसई में चलेगा. तो 8th क्लास में 3 बुक्स होगी सोशल साइंस की. उसमें से 1 जो बुक है जिसको संसाधन हमारे संसाधन ऐसी जो बुक है उसमें से 1 लेसन हम लोग कर चुके हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक अलग से नोटबुक डाल करके और वो संसाधन वाली बुक का फर्स्ट लेसन जो हमने किया था उसके जो क्वेश्चन आंसर किए थे आपने ज़रूर अपनी नोटबुक में किए होंगे. आप लोगों को 3 नोटबुक्स सेपरेट इसके लिए यूज करनी है 3 बुक्स के लिए. फर्स्ट बुक में से हम लोग 1 लेसन कर चुके हैं और ये सेकंड बुक है हमारे अतीत, इंग्लिश में जिसको आवर पास्ट इसका हेडिंग है, हिंदी में हमारे अतीत इसको कहा गया है. और आज हम लोग इस लेसन में से इस बुक का जो फर्स्ट लेसन है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैसे, कब और कहाँ. इस लेसन में हम लोग स्पेशली डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे. और ये जो बुक है ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमारे अतीत. तो अतीत की जब बात करते हैं तो वो हिस्ट्री से यानी इतिहास से संबंध उसका दिखने लगता है. हम लोग इस बुक में हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करेंगे. आइए शुरू करते हैं हमारे अतीत बुक का फर्स्ट लेसन, कैसे, कब और कहाँ. तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है. द फर्स्ट पॉइंट इज दिस. यहाँ पर आपको एक चित्र, मैं यहाँ चित्र से शुरू करना चाहूँगा. एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस चित्र के नीचे लिखा हुआ है हिंदुस्तान. और इस चित्र को बनाने वाले का भी नाम लिखा हुआ है बाई जे रेनेल. और ये 1782 यहाँ पर इसकी जो ईयर है इसका मैन्युफैक्चरिंग का वो भी लिखा हुआ है 1782. और हिंदुस्तान और जे रेनेल ये इसका क्रिएटर है. तो यहाँ पर क्या इसमें शो किया गया, क्या दिखाया गया है वो मैं आपको नीचे से पढ़ के बताना चाहता हूँ. इस चित्र में ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं. ये काल्पनिक चित्र है, असली चित्र नहीं है, ये कल्पना से बनाया हुआ है. और ये क्यों बनाया हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेज लोग ऐसा भ्रम फैलाना चाहते थे पूरी दुनिया में कि जैसे हमने जिस देश पर राज किया है उस देश के लोगों ने हमें बुलाया है वहाँ राज करने के लिए. और ये अंग्रेज जिन जिन अन्य देशों पर राज करते थे उनको अपना उपनिवेश बुलाते थे कि ये हमारे उपनिवेश हैं. और उनके रूल और रेगुलेशन से, उनके कानून से उन देशों में शासन चलाते थे. तो ये उपनिवेशवाद कहलाता है. यानी एक देश के राजा दूसरे देशों को गुलाम बना करके और अपने नियम कायदों से उन देशों को चला रहे हैं. और ये दिखा रहे हैं कि जैसे हम उन पर शासन करके उनकी भलाई कर रहे हैं. उन्होंने ही हमें बुलाया है वहाँ पर शासन करने के लिए. तो ये जो चित्र है ये रेनेल नाम के एक अंग्रेज ने बनाया. इसमें दिखाया गया है काल्पनिक रूप से कि ये जो ब्राह्मण है ये अपने शास्त्र अंग्रेजों की महारानी को भेंट कर रहे हैं. और इससे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये बुला रहे हैं महारानी को कि हमारे देश में आओ और हमारी रक्षा करो. तो इस तरह के काल्पनिक चित्र बनाए थे अंग्रेजों ने. यहाँ लिखा है ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं. जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 में एक अंग्रेज था जेम्स रेनेल. उसने ये चित्र बनाया. नक्शे बनाने का काम उसको था. जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था भारत में जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसने रेनेल नाम के एक अंग्रेज अफसर को नक्शे बनाने का काम दिया था. तो उसके नक्शों का ये एक आवरण यानी उसका जो सबसे ऊपर का जो
कवर होता है उस पे उसने ये चित्र बनाया। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल, तो वो भारत पर अंग्रेजों की विजय का समर्थक तो था ही वो, क्योंकि वो अंग्रेज ही था खुद। उसने उसको वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। उसको लगता था कि ऐसी पेंटिंगें वगैरह हम बनाएंगे तो यहाँ पर भारत पर हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, और ये पेंटिंग जब कोई देखेगा तो ऐसे लगेगा कि अच्छा, इन्होंने अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करके बहुत उपकार किया है, भारत का बहुत भलाई की है, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो इस देश पे राज करें। तो ऐसा उसको महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। तो इस तरह के भ्रम फैलाने का काम अंग्रेज लोग करते थे, और ये चित्र उसकी गवाही देता है कि इस तरह से चित्र बना करके वो भ्रम फैलाना चाहते थे कि जैसे भारत के ही लोगों ने हमें आमंत्रित किया भारत पर अधिकार करने के लिए। तो ये काल्पनिक चित्र है, यहाँ से ये लेसन स्टार्ट होता है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, उन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का ही पर्याय माना जाता था, और वास्तव में क्या है कि इतिहास को बोरिंग मानने का एक कारण ये भी कि तारीखें बहुत होती उसमें। पुराना जो इतिहास होता था उसमें तारीखें बहुत होती थी, इसीलिए लोगों को वो बोरिंग लगता था। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इतिहास क्या है? अलग अलग समय पे क्या क्या बदलाव होते गए, वही तो इतिहास है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। पुराने अतीत यानी पुराना समय, पुराने समय में चीजें किस तरह से थी, उनमें क्या बदलाव आए, इसी से संबंधित इतिहास होता है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करने लगते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब हम रूटीन का अपना डेली का रूटीन लाइफ जीते हैं, रोजाना की जिंदगी जीते हैं, तो हर समय हम इतिहास को लेकर नहीं आते हैं बीच में। हर घटना को ऐतिहासिक नज़र से नहीं देखते हैं। हम अभी जो कर रहे हैं वो रेगुलर करते रहते हैं, बस सोचते नहीं है कि इसका इतिहास क्या हुआ होगा। ऐसा हर चीज के बारे में नहीं सोचते हैं हम। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा होगा, और वास्तव में हम लोग जब रोजाना का जीवन जीते हैं तो हम चीज़ों को इसी तरह लेकर चलते हैं कि जैसे ऐसे ही होगी ये पहले भी। कभी विचार नहीं करते अपन चीज़ों के बारे में कि इतिहास क्या रहा होगा इनका। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। भारत में बहुत पुराने समय में चाय कॉफी नहीं पीते थे, दूध दही यही यहाँ की परंपरा थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने चाय पीने का प्रचलन शुरू किया। लेकिन आज जब अपन चाय पीते हैं तो कभी विचार नहीं करते कि चाय कब शुरू हुई होगी भारत में। तो ये एक रूटीन का हिस्सा बन गया डेली लाइफ का, लेकिन हम उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में विचार नहीं करते। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते होंगे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने को उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को जानकारी कैसे मिलती होगी। तो ये बातें कुछ आपके दिमाग में आ सकती हैं। इस चित्र के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, और चित्र एक गतिविधि है कि चित्र एक को ध्यान से देखें। देख ही लिया है अपन ने। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। तो ये चित्र इस तरह से उपनिवेशवाद का बोध कराता है क्योंकि इस चित्र में अंग्रेजों की महारानी को
इस तरह से दिखाया गया है जैसे भारत के लोग अपने शास्त्र उनको अपनी इच्छा के अनुसार भेंट कर रहे हैं और उनकी महानता को स्वीकार कर रहे हैं, और अंग्रेजों ने जो भारत पे शासन किया वो कोई उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। इस तरह से ये उपनिवेशवाद को दर्शा रहा है। असली स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन ये चित्र उसको उपनिवेशवाद को दर्शा रहा है। आइए चलते हैं अगले पेपर में। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। कई चीजें कई लंबे समय तक चलती है, उनके लिए एक तारीख नहीं बता सकते हम। अब कोई क्रांति है लंबे समय तक चली, या चाय पीने का ही ले लो आप। पहली बार किसने चाय पी होगी क्या पता, ठीक है, जब बहुत सारे लोग चाय पीने लगे तभी पता चला होगा कि चाय की शुरुआत हो गई, वहीं से मान लिया होगा। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों की जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है उनके लिए एक तारीख नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया हुई है उनके लिए। तो बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि इन चीजों के लिए कोई एक तारीख नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया से के कारण से ये चीजें हुई है। ये सारी चीजें एक समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं, एक टाइम पीरियड बता सकते हैं हम कि एक अवधि बताई जा सकती है, एक समय अंतराल बताया जा सकता है जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। कई चीजें शुरू तो पहले ही हो जाती है, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं पड़ता ये कब शुरू हुई। बाद में जब वो दिखाई देने लगती है तब लोगों को पता चलता है और वहीं से उसकी शुरुआत मान ली जाती है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह एक है, ये एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यानी पुराने जो इतिहास कई बार लिखे गए हैं वो राजा महाराजाओं के इर्द गिर्द लिखे गए हैं, तो राजाओं का जीवन ही इतिहास माना जाता था। आम लोगों के जीवन को इतिहास लिखते ही नहीं थे। कई बार ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। ये चीजें निश्चित तिथि को हुई होगी, इसलिए ये बताई जा सकती है। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहा। तो अगर प्रश्न ये खड़ा होता है कि तिथियों का महत्व क्यों रहा, तो एक कारण उसका ये भी है कि पहले जो इतिहास लिखा गया है, कई ऐसे इतिहास लिखे गए हैं जिनमें जो कि राजा महाराजाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमता रहा, और राजा महाराजाओं के विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन उस इतिहास में किया गया, और वो ऐसी चीजें लिखी गई जो कि एक तारीख को बताना संभव होती थी। तो इसलिए तारीखों का महत्व बढ़ा, तारीखों का वर्णन किया गया इतिहास में, क्योंकि वो लंबी घटनाओं पर आधारित नहीं इतिहास लिखा गया था, वो राजा महाराजाओं के जीवन की विभिन्न घटनाओं को लिखा गया था, और इसलिए उनसे तारीखें जोड़ दी गई। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे। यानी अब जो इतिहास लिखा जा रहा है वो केवल राजा महाराजाओं के जीवन से संबंधित नहीं है, अब दूसरी कई बातें भी इतिहास में लिखी जाने लगी है। वे इतिहासकार इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोटी चलाते थे। यानी अब जो इतिहास लिखा जा रहा है, पुराना भी लिखा जा रहा है, तो अब उसमें ये बातें भी शामिल है कि लोगों का जीवन कैसा था, न केवल राजा महाराजाओं का बल्कि लोगों का जीवन कैसा होता था, वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते थे, वो क्या उगाते थे,
क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, रियासतें कैसे बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति किस व समाज किस तरह बदले। ये सारी चीज़ें लोगों के बारे में जो चीज़ें वो भी अब इतिहासकार लिखने लगे हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है लिप्टन चाय का। लिप्टन चाय आती थी अंग्रेजों के ज़माने में, अभी भी आती होगी शायद, अभी आती थी कुछ सालों पहले तक। तो वो कॉफ़ी और चाय का एडवर्टाइज है, लिप्टन चाय। इसमें क्या लिखा है नीचे, ये विज्ञापन है, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। आपको भी पता है, कई लोग विज्ञापन देख के ही चीज़ें खरीदते हैं, टीवी पे ऐड आ रहा है साहब तो खरीद लेते हैं। तो विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती है कई बार। पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए। अगर पुराने एडवर्टाइजमेंट अपने को कहीं दिख जाते हैं तो उससे कई चीज़ें पता चलती है अपने को। एक तो ये पता चलता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए, किस तरह रुचियां प्रचलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन है और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। यहाँ देखिए आप, पीछे ये भारतीय महल दिखाया गया है और ये राजकुमार को यहाँ आगे दिखाया गया है। यानी इस एडवर्टाइजमेंट से ये दिखा रहे हैं कि ये राजा लोगों की चाय है, राजा महाराजा लोग इस चाय को पीते थे। और ये यहाँ पर इसकी तारीख भी कहीं ना कहीं मेंशन की हुई है। लंदन में देखो इसका हेड ऑफिस, सिटी रोड लंदन में इसका हेड ऑफिस था लिप्टन चाय का, इशूड बाय लिप्टन लिमिटेड। तो ये इस तरह के विज्ञापन भी पसंद नापसंद को तय करते हैं और इससे कई चीज़ें पता चलती है। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती, दरअसल घटनाएं महत्वपूर्ण होती है। फिर वो घटनाओं से कोई न कोई तारीख तो जुड़ी हुई होती ही है, तो फिर वो तारीखें भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी तारीखें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उन घटनाओं के कारण से तारीखें महत्वपूर्ण बन जाती है। हम जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। भाई पहले जिन टॉपिक्स पर इतिहास लिखा गया, तारीखें भी उसी से जुड़ी हुई थी। अब अगर टॉपिक बदल दिए गए, मुद्दे बदल गए, तो तारीखें भी बदल जाएगी। तो जो पहले इम्पोर्टेंट डेट्स हुआ करती थी, महत्वपूर्ण तारीखें हुआ करती थी, जरूरी नहीं है कि अब वही तारीखें इम्पोर्टेंट रहेगी। जब इतिहास के मुद्दे बदलेंगे, इतिहास के टॉपिक बदलेंगे, तो तारीखें भी महत्वपूर्ण जो है वो बदल जाएगी। एक उदाहरण पर विचार करते हैं, कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। भारत में जब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन होता था, गवर्नर जनरल। अब वो एक तरह का राजा महाराजा हो गया उस टाइम का। तो जो भी इतिहास लिखता था वो बस उसी के जीवन के इर्द गिर्द घूमता था। उसने कहाँ क्या किया, कौन सी नीतियाँ लागू की, उसके बच्चे कितने थे, यानी उससे जुड़ी हुई सारी बातें और उससे जुड़ी हुई डेट्स वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि इतिहासकारों ने उनको प्रमुख रूप से लिखा। तो उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के शासन के ज़माने में, जो गवर्नर जनरल होते थे उनका शासनकाल बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे। भारत में प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, और लास्ट जो अंतिम अंग्रेजी शासक था वो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। पहले कंपनी का शासन था भारत पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और बाद में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन हुआ,
तो वॉयसराय हुआ करते थे। लास्ट जो वॉयसराय हुआ था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसके बाद में हमें आज़ादी मिल गई थी। तो ये पूरी एक चेन थी। शुरुआत में सबसे पहला कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, और सबसे लास्ट का कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये पूरी चेन थी इनकी। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों, हेस्टिंग्स, वेलेजली, बैटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, विटन, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वॉयसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। बस इन्हीं का वर्णन होता था इतिहासों में। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। यानी ऐसा लगता था इतिहास पढ़ करके कि जैसे यही महत्वपूर्ण थे, आम जनता तो महत्वपूर्ण थी ही नहीं। जो तारीखें हैं बस इनसे जुड़ी हुई है, बाकी कोई तारीखें ही नहीं है इतिहास की। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं। ये जो गवर्नर जनरलों के जीवन पर लिखा हुआ इतिहास है, इसको छोड़कर क्या हम भारतीय जनमानस, भारतीय समाज के ऊपर लिखे हुए इतिहास को महत्व नहीं दे सकते? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस रूप में लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। तो कई बार पार्ट बनाए जाते हैं, अध्याय बनाए जाते हैं किसी इतिहास के। वो इसलिए बनाए जाते हैं, एक तो उनमें आपस में सामंजस्य रहे और एक याद रखने में आसानी हो। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं को पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब हम जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी ये बहुत खुशी की बात है कि अब जो इतिहास लिखा जाएगा पुराने समय का, उसमें नई तारीखें महत्वपूर्ण होगी जो जनता से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित होगी। अब राजा महाराजाओं या वायसरायों या गवर्नर जनरलों के जीवन की तारीखें ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, अब दूसरी घटनाएं महत्वपूर्ण होगी और उनसे जुड़ी हुई तारीखें महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर एक देखो चित्र दिया हुआ है, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स का है जो पहला गवर्नर जनरल था भारत में। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। बस इन्हीं की गौरव गाथा, उन्हीं के भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। तो कुल मिला के बात ये जो सामने आती वो ये है कि अब हमें इतिहास की घटनाओं को महत्व, इतिहास में कौन सी घटनाओं का महत्व था और कौन सी का नहीं था, इस बारे में पुनर्विचार करके और वास्तव में जिन घटनाओं का महत्व था उनको पढ़ना शुरू करना चाहिए, करना होगा और करेंगे। और जब घटनाएं महत्वपूर्ण बदल जाएगी तो तारीखें भी बदल जाएगी, क्योंकि तारीखें घटनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण बनती है, तारीखों के आधार पर घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। घटनाएं महत्वपूर्ण है इसलिए तारीखें महत्वपूर्ण है, और जब घटनाएं बदल जाएगी इतिहास की तो तारीखें भी बदल जाएगी। स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक इस टॉपिक तक पढ़ा है। हम लोग अगले वीडियो में फिर इससे आगे का मैटर और पढ़ेंगे। देयर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी in this lesson about our past, about the dates, how we take the important stories, which are the important stories in our past and which are not, कौन सी stories important है, कौन सी नहीं है। we have to think about it, इसके बारे में हमें सोचना होगा। we will study some interesting points of this lesson in the next video now.
अगले वीडियो में हम और जो इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे, समझेंगे, डिस्कशन करेंगे. टिल दैट, सी यू एंड बाय.